हेलो फ्रेंड्स, माई एस्ट्रो गाइड में आपका स्वागत है। आज मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं मकर राशि के बारे में, या जिसको इंग्लिश में कैप्रिकॉर्न कहते हैं। जिन लोगों की या तो लग्न मकर होता है, या जिन लोगों की लग्न की राशि मकर होती है, या फिर जिन लोगों का जा जी जू जे जो खा गा गी भा से नाम स्टार्ट होता हो, उनकी मकर राशि होती है। तो मकर राशि के बारे में मैं पूरी संपूर्ण जानकारी देने वाला हूं। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट की प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो पे कमेंट जरूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मकर राशि बचक्कर की 10 नंबर की राशि है, जिसके स्वामी बनते हैं शनि। इसकी जो शेप है वो एक मगरमच्छ की है, और एक इसकी शेप जो है वो एक बकरी की है, जिसके बड़े बड़े सींग हैं। तो ये राशि जो है आसमान में तारों के समूह में ये मगरमच्छ या फिर एक बकरी की तरह नजर आती है। इसका जो तत्व है, एलिमेंट है, वो पृथ्वी है। स्वभाव इस राशि का चर यानी कि मूवेबल है। वर्ण इस राशि का वैश्य है। दिशा इस राशि की दक्षिण दिशा है। अगर इस राशि की शुभ राशि की बात करूं, जो अति मित्र राशियां हैं इसकी, तो वो है वृषभ, कन्या और तुला। इसका मतलब ये हो गया कि वृषभ, कन्या और तुला राशि वालों की मकर राशि वालों से बहुत अच्छी पड़ती है। शुभ ग्रह इस राशि के लिए शुक्र और बुध हैं। अशुभ ग्रह इस राशि के लिए गुरु, सूर्य, चंद्रमा है। शुभ दिन इस राशि वालों के लिए शनिवार। शुभ रत्न नीलम, लेकिन किसी भी एस्ट्रोलॉजर की गाइडेंस के अकॉर्डिंग पहने, अपनी मर्जी से नहीं पहनना चाहिए। शुभ वर्ष मतलब जिन वर्षों में इस राशि के लोगों का भाग्य उदय होता है वो है 25, 33 और 42। इस राशि वालों को मिथुन, सिंह, धनु, मीन राशि वालों से थोड़ा सा बच के रहना चाहिए, या उनसे थोड़ा सा डिस्टेंस बना के चलना चाहिए। अब बात करते हैं इस राशि के कैरेक्टरिस्टिक्स पे। तो सबसे पहले बात करते हैं इस राशि की शेप पे। इस राशि की जो शेप, जैसे कि मैंने पहले बताया, इसको दो शेप मिली हुई हैं। एक बकरी की तरह है, जो बिल्कुल जिसके सींग लंबे हैं, बिल्कुल पतली सी है, और जिसका मुंह लंबा सा है, और जिसके बड़े बड़े से सींग हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया कि अगर लुक्स की बात करूं तो ऐसे लोग जो हैं वो, उनका मुंह पतला सा होता है, चेहरा लंबा सा होता है, और पैना मुंह होता है। मतलब इनके नैन नक्श जो है थोड़े से पैने होते हैं। मतलब नाक होगी तो थोड़ी सी पैनी होगी, इस तरह का इनका होता है। दूसरा, कई लोगों के बड़े ब्रॉड फीचर होते हैं। मतलब जैसे नाक होगी तो बड़ी होगी, मुंह थोड़ा सा बड़ा होगा, ब्रॉड फीचर्स होते हैं। वो जो शेप आती है इनकी, वो क्योंकि मगरमच्छ इसका साइन है, तो इसीलिए मगरमच्छ इसकी शेप है इस साइन की, तो इसीलिए वो वहां से आती हैं। अब बात करते हैं इस राशि के अगले कैरेक्टरिस्टिक्स जो शेप से आते हैं। देखिए दोस्तों, क्या होता है कि मगरमच्छ पानी में रहता है, उसका पूरा शरीर डूबा हुआ होता है, तथा उसका सिर्फ सिर ही बाहर होता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि इस राशि वाले लोग जो हैं वो अपनी जो बातें होती हैं उनको बहुत जल्दी दूसरों से शेयर नहीं करते। मतलब बड़े ही रहस्यमयी लोग होते हैं। इन लोगों को समझ पाना बहुत डिफिकल्ट होता है। ये लोग जो हैं अपनी योजनाओं को जल्दी दूसरे के साथ शेयर नहीं करते हैं, परंतु अपनी योजनाओं पर लगातार विचार करते रहते हैं। ये लोग अपने आत्मसम्मान से बिल्कुल समझौता नहीं करते। जैसे कि मैंने पहले बोला कि ये अपने प्रिंसिपल पर बड़े अडिग रहते हैं। ये अपने प्रिंसिपल होते हैं इनके, ये उसी पर जीते हैं, तथा ये अपना जो आत्मसम्मान है उसकी रक्षा के लिए ये कुछ भी कर देते हैं। इनकी जुबान पर इनका कंट्रोल नहीं होता है, तथा कई बार ये लोगों से लड़ाई झगड़ा भी कर लेते हैं। चिड़चिड़ इनका स्वभाव, कई बार देखने पे ये लोग चिड़चिड़े भी नजर आते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि कई बार ये चिड़चिड़े से भी नजर आते हैं। इनको जल्दी से ही गुस्सा आ जाता है। पर इनकी सबसे बड़ी जो खासियत है वो है इनका रहस्यमयी जीवन। अब बात करते हैं इनके पृथ्वी तत्व, जो एलिमेंट है वो इनका पृथ्वी है। पृथ्वी तत्व होने के कारण ऐसे लोग बहुत ही व्यावहारिक और प्रैक्टिकल होते हैं। ये इतने प्रैक्टिकल होते हैं कि ये जानते हैं कि कोई भी चीज जो है वो फ्री में नहीं मिलती है, और हर चीज को पाने के लिए मेहनत जरूर करनी पड़ती है। इसीलिए ये लोग बहुत ही मेहनती, बहुत ही कर्मठ होते हैं। ये लोग ग्राउंड रियलिटी पे वर्क करते हैं। ये लोग ग्राउंड रियलिटी को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, तथा उसी के अकॉर्डिंग काम करते हैं। ये किसी भी काम को बड़े विधिवत, सुचारू रूप से करते हैं। ये इतने प्रैक्टिकल होते हैं कि इनको पता होता है कि सिर्फ बातें करने से कुछ नहीं होता। अपने गोल को पाने के लिए ये बहुत जबरदस्त हार्डवर्क करते हैं। अब करते हैं बात इस राशि के स्वभाव की। इस राशि का जो स्वभाव है वो चर राशि है। तो चर राशि होने के कारण इस राशि या लगन वाले लोगों में कंटिन्यूटी होती है। मतलब ये किसी काम को जब एक बार शुरू करते हैं
तो उसके खत्म करके ही दम लेते हैं, मतलब कंटिन्यूअस तरीके से करते हैं, लेकिन साथ में ही ये काम को जो है बहुत ही स्लो तरीके से करते हैं। मतलब कंसिस्टेंसी तो इन लोगों में होती है, बट थोड़े से स्लो होते हैं। किसी भी काम की शुरुआत करते तो भी बड़े स्लो तरीके से करते हैं, किसी भी काम को बड़े सहज तरीके से करते हैं, बड़े सुकून से करते हैं। दूसरे, ये लोग कभी फ्री नहीं बैठते, मतलब कुछ ना कुछ करते रहते हैं, चाहे स्लो करें पर कुछ ना कुछ करते रहते हैं। ये लोग बड़े विकासशील होते हैं, मतलब अपनी ग्रोथ के लिए हमेशा काम करते रहते हैं। अपनी ग्रोथ के लिए ये जी जान से मेहनत करते हैं, समय के अनुसार अपने आप को ढाल लेते हैं, मतलब जैसी परिस्थिति बन जाए उसके अकॉर्डिंग अपने आप को ये चला ही लेते हैं। अब बात करते हैं इस राशि का स्वामित्व जो कि शनि है। शनि का स्वामित्व होने के कारण इन लोगों को समझने में थोड़ा सा टाइम लगता है, मतलब ये लोग किसी भी चीज को जल्दी नहीं समझ पाते हैं, ये अपना टाइम लेते हैं किसी भी चीज को समझने में। तथा जब ये किसी काम की शुरुआत करते हैं तो बड़े धीरे से करते हैं, बहुत स्लो शुरुआत होती है इनकी काम करने का तरीका भी बड़ा स्लो होता है। इन्हें सफलता भी लाइफ में देरी से मिलती है। शनि का स्वामित्व होने के कारण ये लोग काफी मेहनती होते हैं, तथा इनको इतना पता होता है कि किसी भी लक्ष्य को पाने के लिए मेहनत की ही जरूरत होती है। इन लोगों के अंदर अहंकार भी खूब होता है, बहुत ही अहंकारी होते हैं। ये किसी का नियंत्रण या दबाव अपने ऊपर सहन नहीं कर सकते। कई बार ये अपने दाम्पत्य जीवन को स्वयं खराब कर लेते हैं। अब अगर मैं बात करूं इस राशि के प्रोफेशन की, तो ऐसे इस राशि वाले लोगों को या इस लगन वाले लोगों को, मतलब मकर राशि और मकर लगन वाले लोगों को लोहे का काम, एग्रीकल्चर, फार्मिंग, मशीनरी, इंजीनियरिंग, टूल्स से रिलेटेड कोई भी काम ये कर सकते हैं। कंस्ट्रक्शन, ईंट पत्थर आदि का काम ये कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का काम ये कर सकते हैं। अब बात करते हैं इस राशि की रेमेडीज की। रेमेडीज इस राशि वालों को क्या रेमेडीज करनी चाहिए? नंबर 1, दूसरों की निंदा ना करें, उससे बचना चाहिए। अपनी जुबान पे कंट्रोल करें, अपने गुस्से पे भी कंट्रोल करें, और अपने चिड़चिड़े स्वभाव को ये बदलें, नहीं तो इनको बहुत नुकसान होता है। हैंडीकैप्ड लोगों की हमेशा मदद करें। हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करें, और घर में सुंदर कांड का पाठ जरूर करें। अब कुछ चीजें मैं आपको बताने वाला हूं दोस्तों, वो ये हैं कि इस राशि वाले कुछ जो सेलिब्रिटीज हैं वो हैं, जैसे ऋतिक रोशन, स्टीफन हॉकिंग जो बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, जिम कैरी जो कि हॉलीवुड के स्टार हैं, AR रहमान जो कि म्यूजिक डायरेक्टर हैं बॉलीवुड के। ये लोग सभी लोग जो हैं इनकी मकर राशि है। अब मैं एक बात आपको और बताना चाहता हूं कि एक बार अगर मैं जल्दी से इस राशि की कैरेक्टरिस्टिक्स आपको बोलूं थोड़े से शब्दों में, तो बहुत ही रहस्यवादी लोग, गुस्सैल, आत्मसम्मान के लिए कुछ भी बर्दाश्त नहीं करने वाले, जुबान पर कंट्रोल नहीं, बहुत मेहनती, कंसिस्टेंट लोग, बहुत व्यवहारिक, कर्मठ, ग्रोथ के लिए काम करने वाले, पैसा जोड़ने की एक अलग ललक होती है इनमें, लक्ष्य प्राप्ति के लिए धैर्य बड़ा जबरदस्त होता है, प्रारंभिक जीवन स्ट्रगलफुल होता है, बड़ी योजनाओं पर काम करते हैं और किसी भी काम को बड़े अच्छे तरीके से करते हैं, और किसी व्यक्ति को यूज करना हो तो उसको भी बड़े अच्छे तरीके से ये लोग यूज करते हैं। तो ये था डिस्क्रिप्शन, विश्लेषण जो मकर राशि के बारे में। तो अगर आपको लगता है दोस्तों कि आपने इस वीडियो से कुछ गेन किया, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए तथा वीडियो पे कमेंट करिए और वीडियो को लाइक करिए। धन्यवाद।